Hello bachcho, let's read the question. Question says, let M be a 2 cross 2 symmetric matrix with integer entries. Then M is invertible if A option is the first column of M is the transpose of the second row of M. B option is the second row of M is the transpose of the first column of M. C option is M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal. D option is the product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer. तो इस क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स गिवन है M, जो कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद, और एंट्रीज क्या है, मैट्रिक्स की इंटीजर है। और हमें बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के लिए M क्या होगी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगी। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, a matrix a matrix P is said to be a symmetric matrix symmetric symmetric matrix if P transpose किसके इक्वल हो, P के, and second is a matrix P is said to be a non-singular is said to be invertible matrix is said to be an invertible invertible matrix if डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या हो, नॉन जीरो। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P हो, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाए, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। और किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल कब बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम यूज करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे जो मैट्रिक्स है हमारे, इसको देख लेते हैं कैसे मैट्रिक्स होगी। तो मैट्रिक्स इज, लेट गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन दैट M is 2 cross 2 symmetric मैट्रिक्स। तो लेट कर देते हैं वो कैसी मैट्रिक्स होंगे, लेट M इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके जो डायगोनल है, लेट्स डायगोनल इज ए बी, तो ये दोनों के दोनों एंट्रीज क्या होंगे, इक्वल होगी। तो उसके मैं लेट कर रहा हूँ सी सी। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारी क्या है, ए सी बी, वेयर वेयर ए कोमा बी ए कोमा बी कोमा सी ए कोमा बी कोमा सी आर इंटीजर्स। ये हमारे क्या है, इंटीजर्स है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है टू क्रॉस टू की, वो कैसी बनेगी हमारी, ए सी बी, यानी कि ये दोनों एंट्रीज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डायगोनल पर हमारे क्या है, जो मेन डायगोनल है इसमें ए और बी है, और ए बी से कैसे हैं, इंटीजर्स है। नाउ इसके फर्स्ट ऑप्शन को हम देखेंगे। नाउ जो इसका ए ऑप्शन के अंदर वो क्या कह रहा है, ए ऑप्शन है हमारा, द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम, यानी कि फर्स्ट कॉलम ऑफ एम, जो फर्स्ट कॉलम है एम का, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम ऑफ एम किसके इक्वल है, फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ द
ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स एम का वो क्या है, ए सी है। दैट इज इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है हमारा, ए सी। और ये किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो। और जो सेकंड रो है हमारी मैट्रिक्स की वो क्या है, सी बी। दैट इज ये किसके इक्वल है, सी बी के ट्रांसपोज के। तो ये इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो दिस इंप्लाइज कंपेयर कर देंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आया, बी इज इक्वल टू सी। तीनों के तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो दिस इंप्लाइज जो मैट्रिक्स एम होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, ए ए ए ए, इस टाइप की बन जाएगी। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना आ जाएगा, जीरो। तो दिस इंप्लाइज एम इज एम इज नॉट इनवर्टिबल, एम इज नॉट इनवर्टिबल। तो हेंस जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो बी पार्ट है क्वेश्चन का उसके अंदर जो क्या गिवन है, बी पार्ट के अंदर द सेकंड रो ऑफ एम किसके इक्वल है, ट्रांसपोज होता है फर्स्ट कॉलम ऑफ एम। क्या गिवन है, सेकंड रो है जो एम की वो किसके इक्वल है, सेकंड रो ऑफ एम किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम, ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम। जो सेकंड रो है एम की वो क्या है, सी बी। और फर्स्ट कॉलम क्या है, ए सी। तो सी बी किसके इक्वल है, फर्स्ट कॉलम ए सी के ट्रांसपोज के। तो दिस इंप्लाइज जो सी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। तो कंपेयर कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो दिस इंप्लाइज जो एम मैट्रिक्स है हमारी वो क्या बन गई, ए ए ए। और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। और दिस इंप्लाइज एम इज नॉट इनवर्टिबल और हेंस ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। नाउ इसका सी पार्ट हम चेक करेंगे। सी पार्ट के अंदर ये क्या कह रहा है, जो सी पार्ट है क्वेश्चन का, सी पार्ट के अंदर एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। यानी कि जो मेन डायगोनल है मैट्रिक्स के वो क्या है, एम क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और मेन डायगोनल क्या है, ए और बी। ए और बी जो मेन डायगोनल से क्या है, नॉन जीरो। दैट इज ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ए डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या बन जाएगा, एम इज डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स विद जो मेन डायगोनल है क्या गिवन है, विद नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, विद नॉन जीरो नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। तो दिस इंप्लाइज जो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। एंड ए कोमा बी ये क्या होंगे, नॉन जीरो।
तो दिस इम्प्लाई जो मैट्रिक्स एम है हमारी क्या बन जाएगी, ए जीरो जीरो बी, और इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आ जाएगा, ए बी, और ए बी क्या है नॉन जीरो, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा नॉन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज एम इज इनवर्टिबल। जो एम मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, इनवर्टिबल होगी। एम इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, हैंस हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ इसका हम ऑप्शन डी चेक करेंगे। ऑप्शन डी के अंदर क्या है, क्या कह रहा है ऑप्शन डी के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ एम इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। यानी कि जो मेन डायगोनल है मैट्रिक्स के, उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर एम क्या है हमारी, एम इज इक्वल टू है ए बी। जो मैट्रिक्स एम है हमारी क्या है, एम मैट्रिक्स है हमारी ए सी सी बी। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू कितना जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर। बट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, बट जिनके मेन डायग्राम का प्रोडक्ट है, बट ए बी का जो प्रोडक्ट है ए बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंटीजर, इंटीजर। तो दिस इंप्लाइज जो ए बी माइनस सी स्क्वायर होगा ये हमेशा क्या बनेगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों बनेगा, बिकॉज ए बी क्या है किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, और सी क्या है इंटीजर, और सी स्क्वायर क्या है एक इंटीजर का स्क्वायर। बट ए बी का प्रोडक्ट किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ एम is non-zero, and this implies M is invertible, invertible matrix. So hence option D is correct. ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन आए हमारे, सी एंड डी। तो क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो कौन से होंगे, ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।